हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.18। देखो इसमें क्या कहता है, आपको कहता है एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन द नियर बाई ट्रीज हाउसेज एक्सेट्रा सीम टू मूव रैपिडली इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन मोशन। देखो ये कॉमनली ऑब्जर्वेशन आपने की भी होगी जब आप ट्रेन में जाते हो, ठीक है। तो फास्ट चल रही है ट्रेन, तो आप जब देखते हो विंडो में से तो जो ट्रीज होते हैं वो आपको अपोजिट में दिखाई देते हैं चलते हुए, है ना। मतलब ट्रेन ऐसे जा रही है, ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं लगे हुए वो आपको कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे बैक साइड में जाते हुए दिखाई देते हैं अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है तो, ठीक है। और बहुत तेज़ी से जाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि ट्रेन इधर जा रही है और वो ट्रीज ऐसे या हाउसेज पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं जब आप किसी विंडो से उसको देखते हो, ठीक है। बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, हिल्स हो गए, हिल के जो टॉप्स हो गए एंड द मून हो गया, स्टार हो गया एक्सेट्रा, सीम्स टू बी स्टेशनरी। वो आपको क्या दिखते हैं, मतलब रेस्ट पे दिखते हैं मोस्टली, ठीक है ना। चाहे ट्रेन चल भी रही है आपको लगेगा कि वो वहीं है जहाँ है, ऐसे कहीं बैक नहीं जाते हुए दिखाई देते, ऐसा दूर वाली चीज़ें। तो इनफैक्ट सिंस यू आर अवेयर दैट यू आर मूविंग दीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सीम टू मूव विद यू, ठीक है। और जब आप नॉर्मल मूव कर रहे होते हो, आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये भी देखने में आता है, एक तो स्टेशनरी दिख ही रहे हैं, ठीक है, ये भी दिखता है कि वो आपके साथ चल रहे हैं, जैसे मून हो गया, ठीक है ना। दूर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे लगता है, जब आप चलते हो नॉर्मल रोड पे तो आपको लगता है यार मून तो आपके साथ चल रहा है, आप जितनी आगे चल रहे हो मून लगता है आपको आपके साथ ही चल रहा है। लेकिन ये है क्या कहानी, देखो इस चीज़ को समझो। देखो एक टर्म होती है हमारे पास लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट LOS बोलते हैं। ये क्या होती है हमारे पास, कि ये क्या है हमारे पास, एक तरह से मान लो ये है ऑब्जर्वर की आई और ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आईज यहाँ पर मान लो ह्यूमन की, ठीक। तो आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ज्वाइन होती है इसको बोलते हैं हम LOS, यानी कि लाइन ऑफ साइट। अब इसका क्या रोल है यहाँ पर, देखो जैसे मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस में मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक ये ट्री लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे माउंटेन्स भी हैं, ठीक। और इस ट्रेन की आप विंडो से जब देख रहे हो तो ऑब्वियस बात है जो लाइन ऑफ साइट बन रही है यहाँ से, इसके लिए ये बन रही है, और इस जो हिल है इसके लिए भी ये बन रही है, ठीक। क्लियर है या नहीं बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ट्रेन ऑब्वियस बात है जब मूव हुई आगे तो ऑब्वियस बात है ये जो विंडो है ये भी आगे आ गई होगी, यहाँ आ गई होगी मान लो, ठीक, यहाँ आ गई। अब यहाँ पर लाइन ऑफ साइट जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसके लिए ये बनेगी, और इसके लिए क्या बनेगी यहाँ पर, अगर हम देखें तो मान लो इसके टॉप से ही बना लो या इधर नीचे बना लो, कहीं बना लो ये चीज़, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कहीं पर भी ये, अगर ये रेफरेंस लिया है हमने लाइन एक, तो यहाँ पर ये बना दी हमने मान लो, ठीक। अब यहाँ पर ये जो एंगल है मान लो ये अल्फ़ा है और ये वाला एंगल क्या है, बीटा है। तो अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर होगा बीटा से, या हम कह सकते हैं कि बीटा जो होगा वेरी लेस बनेगा अल्फ़ा से। तो यानी कि जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर ये जो एंगल्स हैं बहुत छोटे बनते हैं। तो यानी कि जब आप मूव कर रहे हो तो इनमें तो बहुत चेंज आएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा इन एंगल्स में, तो आपको ये मुड़ के देखने पड़ेंगे। लेकिन इन वालों में जो ये दूर की चीज़ें हैं इनमें क्या होगा, एंगल बहुत छोटे बनते हैं, तो आप जो है आराम से इनको देख सकते हो, इतने ज़्यादा चेंज यहाँ नहीं आता है। तो इस वजह से ये आपको कैसे दिखते हैं, स्टेशनरी दिखते हैं, ठीक है। या ऐसे दिखेगा कि साथ में चल रहे हैं, या जैसे मून हो गया, मून के लिए अगर आप बात करो तो मून के लिए हम कैसे सोच सकते हैं, इतनी दूर है वो मून हमसे, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ साइट पे जो हमारे एंगल्स बनेंगे वो बहुत छोटे, इतने छोटे कि वो चेंजेस पता नहीं चलते, समझ रहे हो। तो या तो हमें वो लगता है ऐसा कि वहीं पर ही है मून रेस्ट पे है, या हमें ऐसे लगेगा कि वो हमारे साथ ही चल रहा है, अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें लगता है हमारे साथ ही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अस देखेंगे उसकी जो पोजीशन है तो वो क्या कैसी दिखेगी हमें, बताओ, लग रहा है हमें हमारे साथ मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो वो कारण क्या है, ये लाइन ऑफ साइट का ही है कि वो इतना ज़्यादा चेंज जो है वो उसमें नहीं आता, समझ रहे हो, उसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता जितने भी दूर के ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो एंगल है हमारा वो क्या है, बहुत छोटे बनते हैं। तो जैसे इससे आप समझ सकते हो, या स्टार्स या मून का एग्जांपल लें तो उसमें भी यही कहानी है कि जो एंगल्स हैं हमारे, जिसको हम एंगुलर एंगल बोल देंगे, तो वो एंगुलर जो चेंज है वो इतना नहीं आता,
तो इतना नहीं आता तो वो क्या करते हैं, हमें लगता है कि स्टेशनरी है, ठीक है, या हमारे साथ ही मूव हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जो पास की चीज़ें होती हैं ना, इनमें एंगुलर चेंज ये बहुत जल्दी होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे गया, ये पीछे गया, ये पीछे गया, अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगता है, और बहुत ही फास्ट मूविंग लगते हैं कि जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन भी फास्ट है, आप भी फास्ट हो, तो एंगुलर चेंज बहुत जल्दी चेंज होता है। लेकिन ये दूर की जो चीज़ होती है इनमें ये बहुत माइनर सा चेंज होता है, जिसकी वजह से ये आपको स्टेशनरी दिखाई देते हैं या हल्के से अपने साथ ही मूव होते हुए दिखाई देते हैं, अगर हम मून और स्टार की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ या नहीं? काफ़ी दूर अब ट्रेन चल रही है, आपको ये हिल दिखता ही रहेगा काफ़ी दूर तक, लेकिन ये पेड़ थोड़ी दिखेगा, तो निकल गया, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख भी दी है कि द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द आई, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन है लाइन ऑफ साइट की चेंजेस वेरी रैपिडली फॉर द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, हाउसेज एक्सेट्रा, देयरफॉर दे अपीयर मूविंग फास्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, लिख सकते हो आप। हाउएवर जो लाइन ऑफ साइट है डज नॉट चेंज मच फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ज़्यादा नहीं चेंज होती, लाइक हिल्स, मून, स्टार्स एक्सेट्रा, देयरफॉर दे अपीयर स्टेशनरी, या फिर ये हमारे साथ मूव होते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्लियर इतनी बात, क्योंकि यहाँ एंगुलर चेंज बहुत कम है, और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें एंगुलर चेंज बहुत ज़्यादा है और जल्दी होता है। क्लियर इतनी बात, बताओ समझ में आई कहानी की क्या रीज़न है हमारा इसके लिए? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि साथ चल रहा है और स्टेशनरी भी है। तो जैसे अब ये हिल्स की बात करी हमने, ठीक है, तो हिल्स जो है ना ये आपको ऐसे लगेंगे कि दूर तक दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ऑब्वियस बात ऐसा लगेगा ना हमारे साथ ही चल रहे हैं, या नहीं बताओ? और आप अपने रिस्पेक्ट में जब इसे देख रहे हो तो कैसा है ये बताओ, आपके साथ ही मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स ये कैसा होगा बताओ, रेस्ट पे है या नहीं? विद रिस्पेक्ट टू यू, जब आप मूव करते हो आपको दिख रहा है ये भी आपके साथ चल रहा है, तो एक तरह से वो रेस्ट पे ही रहा आपके साथ, तो वो कहानी है। ठीक है, ऐसी मून के लिए भी होता है, जब आप चल रहे हो ऑब्वियस ही बात है, जब आप रुके हुए हो तो वो आपको नॉर्मल दिखता है, जब आप चल रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ही चल रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यू आपको ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट पे है, आप रुकते हो वो भी रुक जाता है, आप चलते हो वो भी चल रहा है ना? ये चीज़ें हैं, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ एंगुलर चेंज बहुत कम होता है, बहुत कम, क्योंकि बहुत दूर की चीज़ें हैं। पास वाली चीज़ें हैं वो आप चल रहे हो, वो आपको अपने बैक साइड अपोजिट में मूव होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वहाँ एंगुलर चेंज बहुत ज़्यादा बन रहा है और वो पीछे मूव होती जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ये आप समझ लेना अच्छे से। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट की जो है वो कहानी इसमें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे इसका आंसर, तो वो एंगुलर चेंज से उसने इसको जो है थोड़ा समझाया हुआ है, तो आप वैसे भी समझ सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया ये एंगुलर चेंज है। यहाँ हम ये लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन की बात करें कि यहाँ कम चेंज हो रही है, यहाँ ज़्यादा चेंज हो रही है। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जब आप उसे पास से देखते हो तो आपको ऐसे सिर उठा के देखना पड़ता है उसे। अब आप उसे बहुत दूर से देख रहे हो, बहुत दूर से, तो आपको सिर उठाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल देख सकते हो, क्योंकि वहाँ कोई चेंज इतना हो नहीं रहा एंगल का। लेकिन जब आप पास में खड़े होते हो तो आपको एंगल का चेंज बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको पूरी देखने के लिए पूरा फेस अपना ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन दूर खड़े हो तो आराम से नॉर्मल भी देख सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये एंगुलर चेंजेस हैं। ठीक है, वही एंगुलर चेंज की बात हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम मूविंग में हैं, और जो ये पेड़ हैं हमें पीछे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ एंगुलर चेंज बढ़ जाता है, तो ये पीछे की तरफ दिखते हैं हमें जाते हुए। जो हिल्स हैं, ठीक है, इनका डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लियर, और साइज़ भी इनके बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट बनती है या जो ये एंगुलर चेंज होता है ये बहुत कम होता है, इसलिए ये हमें स्टेशनरी दिखाई देते हैं या अपने साथ मूव होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है इतनी बात, बताओ कर लोगे इसको? ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना इसका आंसर। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।